जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 11 अगस्त है। आज का दिन माँ भारती के उस महान सपूत के रूप में याद करते हैं जिसने हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज हम नमन कर रहे हैं उस महान क्रांतिकारी आज़ादी के दीवाने को, जो मात्र 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन की अल्प आयु में देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना प्राण का न्यौछावर कर दिया। ये महान क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। इनका नाम खुदीराम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि खुदीराम बोस के माता पिता को एक ज्योतिषी ने कहा था कि आपको एक पुत्र होगा और जो बहुत ही यशस्वी होगा, लेकिन उसकी मौत अल्प आयु में ही हो जाएगी। अतः उनकी बड़ी बहन ने 3 मुट्ठी चावल देकर अपने माता पिता से खुदीराम बोस को खरीद लिया और इस प्रकार उसका नाम खुदीराम बोस पड़ा। इसके बाद इनके माता पिता जब ये 6 वर्ष के थे तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो फिर इनके लालन पालन की जिम्मेदारी इनकी बड़ी बहन ने निभाई। वो बचपन से ही बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की भावना, माँ भारती को आज़ाद कराने का ललक कूट कूट कर भरा हुआ था। बात 1905 की है। ब्रिटिश कंपनी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता और बंगाल में क्रांतिकारियों के बढ़ते दबदबा से परेशान होकर बंगाल को एक सोची समझी रणनीति के तहत 2 भागों में बांट दिया। एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है। इसका भारतीयों के जनमानस पर बहुत ही गहरा आघात पड़ा। भारतीय लोग काफ़ी उद्वेलित हुए। भारत में इसके विरोध के रूप में बंग भंग आंदोलन का शुरुआत हुआ। बहुत सारे क्रांतिकारी देशभक्त इस आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया। उसी समय रूस में भी क्रांतिकारी विचारधारा का उद्भव हो चुका था, वहाँ भी आंदोलन हो रहे थे, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय क्रांतिकारियों के जनमानस पर भी पड़ता था। खुदीराम बोस ने सिस्टर निवेदिता और के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उनका देश के प्रति अटूट प्रेम और साहस का एक उदाहरण है कि वे अंग्रेज़ों के सामने पर्चे बांटते थे, देशभक्ति से लिखे हुए नारों को लोगों के बीच में फैलाते थे और वंदे मातरम का नारा लगाते थे। उन्हें थोड़ा सा भी डर भय नहीं होता था। उसी समय प्रेसिडेंसी कोर्ट अलीपुर के चीफ जस्टिस हुआ करते थे डगलस किंगफोर्ड, जो एक कुख्यात चीफ जस्टिस के रूप में जाना जाता था। वो चीफ मजिस्ट्रेट छोटी छोटी गलतियों पर भी भारतीयों को कड़ी से कड़ी सज़ा देता था, जिससे भारतीय लोग काफ़ी दुखी रहते थे। सबों ने सोचा कि इस मजिस्ट्रेट को सज़ा दिया जाए, इसे सबक सिखाया जाए। इसके लिए अनुशीलन समिति ने खुदीराम बोस को ये जिम्मेदारी दी। खुदीराम बोस ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इसमें उनका साथ दिया प्रफुल्ल चाकी। इसकी भनक ब्रिटिश कंपनी को लग गया। उसने तत्काल डगलस किंगफोर्ड को बंगाल के अलीपुर से ट्रांसफ़र करके बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में डाल दिया। अब वे मुजफ्फरपुर जेल में चीफ मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त थे, लेकिन क्रांतिकारियों का हौसला पस्त होने वाला कहाँ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने अपना वेश बदला, अपना नाम बदला। प्रफुल्ल चाकी ने अपना नाम दिनेश चंद्र राय तथा खुदीराम बोस ने अपना नाम हरेंद्र शंकर रखा, और वे लगभग 3 सप्ताह तक मुजफ्फरपुर में रहे और किंगफोर्ड के दिनचर्या पर बारीकी से नज़र रख रहे थे कि कब इसे मारा जाए। 29 अप्रैल 1908 की बात है। लगभग 8:30 हो रहे थे, तभी एक बग्घी सामने से गुजरा। खुदीराम बोस को ऐसा लगा कि ये किंगफोर्ड की बग्घी है और उस पर उन्होंने बम फेंक दिया, लेकिन दुर्भाग्य से किंगफोर्ड मारा नहीं गया।
उसके कैनेडी की बेटी और उसकी पत्नी सवार थी, जो उसी समय घटनास्थल पर ही मौत के मुंह समा गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। वे बंगला भाषा बोलते थे लेकिन चुपचाप थे। तभी वहाँ से एक पुलिस गुजरी। पुलिस भी बगल में बैठी हुई थी। उसे शक हुआ कि ये इंसान लगता है खुदीराम बोस है और उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 2 मई 1908 की है। जब उसे गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर लाया गया तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पूरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर भारतीय खुदीराम बोस को देखने के लिए बेचैन थे। उनके दिल में एक देशभक्ति की भावना थी। यह हिंदुस्तान की पहली घटना थी जब किसी ने अंग्रेज़ों के सामने सीधा बम से प्रहार किया था। यह खबर लंदन के अखबारों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था। खुदीराम बोस गिरफ्तार होकर मुजफ्फरपुर जेल में रहे। उधर प्रफुल्ल चाकी दूसरी ट्रेन से बंगाल भागने के फिराक में थे, लेकिन मोकामा रेलवे स्टेशन पर उन्हीं के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ दूसरा पुलिस उन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया। लेकिन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुआ। जब मुठभेड़ करते करते आखिरी गोली बची तो प्रफुल्ल चाकी ने अंतिम गोली अपने खुद को मार लिया और इस तरह हुए शहीद हो गए। अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हारी इतनी कम उम्र है, तुम ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, ये तो देशभक्ति है, मैं भारत को आज़ाद कराना चाहता हूँ। जेलर ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन वे विचलित नहीं हुए, वे मुस्कुराते रहे। जेलर ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये मैंने तुम्हें कौन सी सज़ा दी है? वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मुझे पता है। तो कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम कुछ कहना चाहते हो? तो खुदीराम बोस का जवाब था, अगर मुझे समय दिया जाए तो मैं कुछ बोलूं। जेलर ने कहा, बोलो। कहा कि मैं अब आपको बम बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो ऐसे थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी देने से पहले जेलर उनसे मिलने गया तो देखा कि खुदीराम बोस के चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं है, मौत का थोड़ा सा भी डर नहीं है, बल्कि वो हंस रहा है, ठहाका लगा रहा है। जेलर भी अचंभित था कि जिस व्यक्ति का कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद फांसी होने वाला है, उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, वो इंसान इतना हंस क्यों रहा है? खुदीराम बोस बोले, मैं भारत माँ को आज़ाद कराना चाहता हूँ। और वो गीता हाथ में रखकर फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अमर बलिदानी के रूप में अपना नाम दर्ज कर गए। हम आज उन्हें याद करते हैं, उस महान देशभक्त को याद करते हैं। आज़ादी के बाद पूसा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उनकी याद में खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन किया गया, जो समस्तीपुर जिला में स्थित है। तो आज हमें खुदीराम बोस के जीवन से यह शिक्षा लेनी चाहिए, यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम अपना देश और अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, अपनी देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को कायम रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन देश की अखंडता, देश की एकता, देश की भाईचारा को किसी भी कीमत में मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। जय हिंद।